क्या आपने कभी देखा है कोई ऐसा इंसान जो कभी लिट्टी चोखा बेचता था, जिसके पास पहनने को चप्पल नहीं थी, जिसे लोग ठुकराते थे सिर्फ उसकी बोली और पहनावे के लिए? और आज वही इंसान यूट्यूब के रिकॉर्ड्स तोड़ता है, बॉलीवुड को टक्कर देता है और पूरे भारत में लाखों दिलों की धड़कन बन चुका है। ये कहानी है उस माटी पुत्र की जो सिर्फ फिल्मों का ही नहीं, हौसलों का भी हीरो है, खेसारी लाल यादव। आइए जानते हैं कैसे गुमनाम गायब बच्चा बना भोजपुरी का बादशाह। 15 मार्च 1986 बिहार के सारण जिले का एक छोटा सा गांव धनाड़ी है, जहां मिट्टी का एक घर बारिश में ढह गया और माँ बाप को मजबूरन किराए के पक्के घर में रहना पड़ा। वहीं हुआ शत्रुघ्न कुमार यादव का जन्म, वही लड़का जो आगे चलकर बना खेसारी लाल यादव। नाम मिला खेसारी उस फसल के नाम पर जो बिना खाद पानी के भी उग जाती है। शायद नियति ने भी तभी तय कर लिया था ये लड़का मुश्किलों में ही खिलेगा। खेसारी बचपन में मवेशी चराते, फिर सुबह सुबह उठकर दूध बेचते, कई बार तो आधा पेट खाकर ही सोते थे। जब किसी के पास सिर्फ सपने हो और जेब खाली हो, तब मेहनत ही उसकी सबसे बड़ी दौलत बनती है। उनके पिता मंगरूलाल यादव दिन में चना बेचते, रात में गार्ड की नौकरी करते। माँ हर मोड़ पर पिता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रही। बचपन में ही खेसारी की माँ उसके पिता के संग दिल्ली चली गई और खेसारी चाचा वो भाइयों के साथ गांव में अकेले रह गए। 7 बच्चों का लालन पोषण, घर की गरीबी और सामाजिक ताने, लेकिन खेसारी ने कभी हार नहीं मानी। भले ही गरीब थे, पर कला का कीड़ा, कलाकार का कीड़ा उनके अंदर कुलबुला रहा था। 1998-99 में उन्होंने भोजपुरी थिएटर में काम करना शुरू किया। रामायण, महाभारत जैसे नाटकों में अभिनय किया, गाने गाए, मेलू में लौंडा नाच किया जिसमें पुरुष महिलाओं का रूप धरकर नाचते हैं। स्टेज पर लोग तालियां नहीं बजाते थे, ताने कसते थे, लेकिन खेसारी ने सीखा तुम्हें नीचे दिखाने वाले तभी ज्यादा जोर से बोलते हैं जब तुम ऊपर उठने लगते हो। विवाह हुआ, पत्नी चंदा देवी उनके हर संघर्ष में साथ खड़ी रही। घर खर्च चलाने के लिए रुपये पैसों की जरूरत थी और वे रोजगार की तलाश में बिहार छोड़कर पत्नी के साथ दिल्ली चले गए। दिल्ली में माता पिता और पत्नी के साथ लिट्टी चोखा बेचना शुरू किया। उसी कमाई से जैसे तैसे 12,000 रुपए जोड़े और पहला म्यूजिक एल्बम निकाला, लेकिन बुरी तरह फ्लॉप। जब पहली कोशिश नाकाम हो तो लोग हंसते हैं, पर वही हंसी एक दिन तालियों में बदल जाती है। वो टूटे नहीं। गुड्डू रंगीला के यहाँ नौकर बनकर काम किया, पैसे जोड़े, दूसरा एल्बम निकाला। इस बार लोगों ने पहचाना, एक नया सूरज उग रहा था। खेसारी खुद ट्रेन से यूपी बिहार जाते, कैसेट बांटते, प्रोग्रामों में साउंड ऑपरेटर को पैसे देकर अपने गाने बजवाते। कई बार लोग गालियां देते, भगा देते, लेकिन वो हर ना के पीछे छुपे हाँ की तलाश में लगे रहे। जो इंसान खुद ही अपने गीतों का प्रचारक बन जाए, उसे फिर कोई रोक नहीं सकता। गायकी की सफलता के बाद मुंबई का रुख किया। मनोज तिवारी के मैनेजर ने उन्हें छुपाकर घर में रखा, वहां फाइटिंग सीखी और फिर आलोक कुमार ने मौका दिया। डेब्यू फिल्म साजन चले ससुराल सन 2011। साजन चले ससुराल सुपरहिट रही। उसके बाद जान तेरे नाम, दिल ले गई ओढ़निया वाली, देवरा पर मनवा डोले, नागिन, लहू के 2 रंग, हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का, तेरी कसम, कच्चे धागे, छपरा एक्सप्रेस, लाडला, लतखोर, हसीना मान जाएगी, दिलवाला, दबंग, आशिक, खिलाड़ी, हम हैं हिंदुस्तानी, मैं सेहराबाद क्या आऊंगा जैसे सैकड़ों फिल्मों में उन्होंने काम किया। लिट्टी चोखा उनकी असल जिंदगी से जुड़ी हुई फिल्म थी। पहला गाना माल भेटाई मेला में जबरदस्त हिट हुआ, भोजपुरी इंडस्ट्री में तहलका मचा। ठीक है, बलम जी लव यू, ले ले आई कोका कोला, पियवा से पहले, ये गाने सिर्फ हिट ट्रैक्स नहीं हैं, ये खेसारी के संघर्ष, सपनों और उस मिट्टी की आवाज है जिससे वो निकले थे। हर बोल में वो भूख है, हर ताल में वो पसीना है और हर धुन में उस लड़के की चीख है जिसने दुनिया को बता दिया कि स्टेज पर आने के लिए स्टाइल नहीं, स्टोरी चाहिए। लगातार प्रयास करते रहे, संघर्ष करते रहे। 2016 में सर्वाधिक लोकप्रिय अभिनेता का पुरस्कार जीता। 2018 में मेहंदी लगा के रखना के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय अभिनेता का पुरस्कार। 2019 में भोजपुरी सिने पुरस्कार। ऐसे अनेकों पुरस्कारों से उनको सम्मानित किया गया। खेसारी की कहानी सिर्फ गरीबी से अमीरी की नहीं है, ये कहानी है अस्वीकृति से आत्मस्वीकृति की, गाली से ताली तक के सफर की, और उस आत्मबल की जो हर मानसिक दबाव, अकेलापन, असुरक्षा और तिरस्कार से बड़ी निकली। जब परिवार दिल्ली में था वो अकेले थे, लेकिन भीतर उम्मीद की लौ जल रही थी। जब पेट खाली था तब भी मन सपनों से भरा था। जब दुनिया ने कहा तू कुछ नहीं बन पाएगा, तब खुद से कहा मैं जरूर बनूंगा। कभी कभी जिंदगी हमें सबसे कमजोर जगह पर छोड़ देती है ताकि हम वहां से मजबूत बन सकें।
जब लिट्टी चोखा बेचने वाले को लोग हंसी में उड़ाते थे, तब खेसारी ने आईने में खुद से कहा, तू कर सकता है। वो अपने बारे में उस वक्त विश्वास कर सके जब आसपास कोई भरोसा करने वाला नहीं था। माँ का वो चेहरा जो भूख छुपा लेती थी, पिता की वो थकी आंखें जो सपना नहीं थकने देती थी, और वो रातें जब भूखे पेट गाने बनते थे। खेसारी कहते हैं, मैं हर मंच पर वो रातें लेकर चढ़ता हूँ। जब यूट्यूब पर वो ट्रेंड हुए, तब भी वो खुद को धनाढ्य वाला छोरा ही मानते रहे। आज भी जब लाखों लोग चीखते हैं खेसारी खेसारी, तो उनके कानों में वो आवाज गूंजती है जो दिल्ली की गलियों में लिट्टी बेचते समय आती थी, ए लड़के जल्दी देना। विवादों से उनकी जंग भी रही। जब नाम बड़ा होता है तो नफरत भी मिलती है। 2019 में बिग बॉस में गए 13 प्रतियोगियों में से एक थे। खेसारी लाल ने 36वें दिन में प्रवेश किया और वहां से 55वें दिन में बाहर निकले। पवन सिंह और रितेश पांडे से उनकी तुलना हुई। बिग बॉस में उनकी भाषा, बोलचाल और पहनावे को लेकर ताने मारे गए। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग, मीम्स और हेट कमेंट्स। लेकिन खेसारी ने एक इंटरव्यू में कहा, जब तुम बिहार से आते हो और स्टार बनते हो तो तुमसे हंसकर नहीं, गुस्से से सवाल पूछे जाते हैं। मगर मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जनता का बेटा हूं और जनता का प्यार मेरी सबसे बड़ी सुपरहिट है। आज खेसारी किसी अस्पताल या स्कूल का फीता काटते नहीं दिखते, बल्कि चुपचाप फीस भरते हैं गरीब बच्चों की और किताबें खरीदते हैं और गांव की बेटियों के लिए सुरक्षात्मक योजनाएं खामोशी से चला रहे हैं। कभी बोले थे, अगर मैं आज गांव की किसी बेटी को स्कूल भेज पा रहा हूं तो मुझे लगता है कि वो मेरी सबसे बड़ी फिल्म है। यादव खेसारी फाउंडेशन नामक एक एनजीओ चलाते हैं जो पूरे देश में धर्मार्थ के कार्य करता है। वह 62 अनाथ बच्चों के अभिभावक हैं। उनकी शिक्षा का खर्च उठाते हैं। वह हर महीने वृद्धाश्रम जाते हैं और हर साल बिहार के बाढ़ पीड़ितों की मदद करते हैं। खेसारी लाल ने मिट्टी से करोड़ों तक का सफर तय किया है। आज उनकी नेटवर्थ 50 करोड़ से ज्यादा है। वे हर फिल्म की फीस 40 से 50 लाख रुपए लेते हैं। गानों और स्टेज शो से उनकी कमाई 8 से 10 लाख रुपए प्रति प्रोग्राम होती है। यूट्यूब और सोशल मीडिया से 2 से 3 करोड़ सालाना वे कमाते हैं। पर खेसारी कहते हैं, मेरे लिए कमाई का मतलब सिर्फ पैसे नहीं, वो हंसी भी है जो मेरे गांव से लोग मेरी फिल्म देखकर हंसते हैं। कहते हैं ना, अगर हालात तुम्हें तोड़ते हैं तो हौसले तुम्हें जोड़ते हैं। खेसारी ने हमें यही सिखाया कि गरीबी कोई सर्व नहीं, हार मान लेना शर्म है। जब खेसारी भूख में गाने लिख रहा था, जब लोग हंस रहे थे, जब घर नहीं था, जब माँ पिता अलग अलग शहरों में संघर्ष कर रहे थे, तब खेसारी खुद से कहता था, एक दिन आएगा जब लोग मेरी कहानी को सुनने के लिए टिके रहेंगे। और आज आप सुन ही रहे हैं। तो अगर कभी तुम खुद से हारने लगो तो खेसारी की कहानी याद रखना, क्योंकि जब एक दूध बेचने वाला सुपरस्टार बन सकता है तो तुम क्यों नहीं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। अगर खेसारी भाई को सलाम करना हो तो कमेंट करें। और अगर ऐसी कहानियों से जुड़ना है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और दिल छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए हार मत मानो, इतिहास लिखो।